गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अकाउंटेंसी में अपने लास्ट टाइम एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके रिलेटेड मैं अपनी 4 वीडियोस जो है पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने सीखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कैसे बनता है, उनकी जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग। आज हम करने जा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टाइम पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब हम बनाते हैं तो हम 4 तरह के अकाउंट बनाते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश या बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो एक आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उसके रिलेटेड मेरे पास 2019 की डीके गोयल बुक एडिशन है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसमें इलुस्ट्रेशन नंबर है 4। आपके पास ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास डीके गोयल बुक होती है, तो आप अपने नए एडिशन में क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे जो इलुस्ट्रेशन 4 है, ये वाली इलुस्ट्रेशन है। ये आप वीडियो पॉज करके एक बार अपनी बुक में फाइंड आउट कर लीजिए। आपकी में 4th या 5th इलुस्ट्रेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ए बी जो है वो पार्टनर है, 3 और 2 की जो है उनकी रेशो है, ओल्ड रेशो है। 31 मार्च 2018 को जो है उनके बैलेंस शीट इस तरीके से है, एसेट है, लाइबिलिटी साइड है। क्लियर है। नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म, पार्टनर्स फर्म को डिजोल्व करना चाहते हैं। इसके लिए एसेट कुछ इस तरीके से बिकी है। स्टॉक 45,000 में, मशीन 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर 35,000 रुपए में, लैंड और बिल्डिंग जो है 35,000 ज्यादा में बिक गया है। क्रेडिटर ने 5% कम एक्सेप्ट कर लिया है और एसेट को रियलाइज करते टाइम खर्चा हो गया है 1200 रुपए का। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है हमें, और क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में कहीं पे भी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है वो नहीं दिखाया हुआ है। लायबिलिटी साइड में ये गिवन होता है, नहीं है। इन दैट केस हमें पार्टनर लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर भी आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जिस बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो रियलाइजेशन की नहीं देखी है, जिसमें हमने प्रॉपरली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा है, कि जर्नल एंट्री नहीं देखी है, तो उस वीडियो को एक बार प्लीज देख लेना। अदरवाइज आपको जो है क्वेश्चन समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट ढंग से बनाना आता होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी उस वीडियो में आपको बताया था कि आपके पास एसेट और लायबिलिटी होगी बैलेंस शीट में। आपको क्या करना है, एसेट के आइटम उठाने हैं और सारे जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में डाल देने हैं, बट कुछ आइटम को छोड़ते हुए। जैसे कैसेट बैंक दे रखा है, कैसेट बैंक का बैलेंस किस में जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर जाएगा। इसका एक अलग से अकाउंट बनाना होगा। तो कैसेट बैंक कितना 7,000, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना 7,000, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके यहाँ पे 7,000 रुपए डाल दीजिए। क्लियर है। फिर आजिए एसेट साइड में। एसेट में आपको डेटर्स दे रखे हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जितनी भी एसेट है डेबिट में डाल देंगे रियलाइजेशन के, टू डेटर करके लिखेंगे। लेकिन एक चीज आपको रिमाइंड कराया था, जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन आपका रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आएगा, तो प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपया और प्रोविजन की वैल्यू कितनी है 1,800 रुपया, ये यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, स्टॉक को उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए। कितने रुपए का स्टॉक है 54,800 रुपए का। क्लियर है। उसके बाद मशीन है, मशीन को भी उठा करके यहीं पे लिख दीजिए और कितने रुपए का है 40,000 रुपए का। उसके बाद आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, 2 लैंड एंड बिल्डिंग करके वैल्यू कितने रुपए की है 1,20,000 रुपए की है, यहाँ पे डाल। क्लियर है। अब इसमें दे नहीं रखा, अदरवाइज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता था, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता था। ये ए और बी की कैपिटल में डेबिट साइड में आते, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। बट जो गुडविल है, हम रिटायरमेंट एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट लॉस के टाइम पे गुडविल को भी हम ऐसे पार्टनर कैपिटल में डेबिट करते हैं, बट यहाँ पे गुडविल को अगर दिया होता, जैसे आगे क्वेश्चन में मिलेगा, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड में ही डाल देंगे, जैसे अदर एसेट को आपने डाला। क्लियर है। अब आपसे कोई कहते कि यहाँ तक जर्नल एंट्री पास करो, तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर, टू स्टॉक, टू मशीन, टू लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में। और प्रोविजन के रिगार्डिंग क्या जर्नल एंट्री होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है, जर्नल एंट्री पास होगी, समझिए। लायबिलिटी साइड पे आ जाइए। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी के आइटम उठा करके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, 2 क्रेडिटर्स करके, सॉरी बाई क्रेडिटर्स करके। कितने रुपए के 20,000 रुपए के।
क्लियर है ये वाली चीज। इसके अलावा अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता, जनरल रिजर्व होता, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता, तो वो पार्टनर कैपिटल में कहा आते हैं? क्रेडिट साइड में। याद होगी नहीं जर्नल एंट्री और ये ट्रांजेक्शन आपको करना, ठीक है ना, मैंने समझाया था लास्ट टाइम भी आपको। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। कैपिटल के बैलेंस दे रखे, कैपिटल के बैलेंस यहाँ नहीं आएंगे रियलाइजेशन में, सीधा कैपिटल अकाउंट आपके पास है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कर करके इसको यहाँ पे डाल दीजिए। कितने रुपए? 1.5 लाख और 90,000 रुपए। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारी एसेट और लायबिलिटी का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब रियलाइजेशन का आधा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि एसेट को कुछ इस तरीके से बेचा गया है, एसेट बेचा गया है, एसेट बिकेगी। तो देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, एसेट इस तरफ आ जाएंगी बिक के, जो लायबिलिटी पेड होगी वो इस तरफ से पेड होगी। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक, या आप लिख सकते हैं बाय कैश, ठीक है। जितने की भी एसेट बिकी वो सब लिखते जाइए। जैसे कि स्टॉक बिका, स्टॉक कह रहा है 45,000 रुपए का। देखिए अब स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की वैल्यू 54,800 है, बिका कितने में? 45,000। तो आपको कुछ नहीं सोचना, जितने का बिका उतने का रख दीजिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था लॉस प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, जितने का बिका उतने रुपए का लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद में मशीन कह रहा है कि भाई 20% लेस देन बुक वैल्यू, मशीन की वैल्यू 40,000 है, 20% लेस होगी 8,000, तो मतलब 32,000 रुपए की मशीन बिकी, मशीन को लिख दीजिए, ठीक है। डेटर्स हुए हैं 35,000 रुपए के, तो 35,000 रुपए के डेटर्स लिख दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग को कह रहा है कि भाई 30,000 ज्यादा बुक वैल्यू से, 1,20,000 किया, 30,000 ज्यादा हो गया भैया 1.5 लाख रुपया, ठीक है। एक 20 है प्लस 30,000, 1.5 लाख रुपया हो गया। क्लियर है, समझिए इस चीज को। और कोई एसेट बेचने के बारे में कुछ नहीं कह रखा है। क्लियर है। अगर मान लीजिए इस तरफ फर्नीचर दे रखा होता और कुछ नहीं बोलता कि फर्नीचर कितने में बिका, तो हम मान लेते फर्नीचर 0 रुपए का बिका। क्लियर है। टोटल करो इसका, और इसका जो टोटल है करके आपके पास 2,62,000 रुपया आ जाएगा, और 2,62,000 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। समझ गए इस चीज को? 2,62,000 रुपया इस तरफ लिख दीजिए। और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब देखिए इन चारों के चारों एसेट के लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है। कभी भी गलती से ये एंट्री मत कर देना, स्टॉक टू रियलाइजेशन, मशीन टू रियलाइजेशन, डेटर टू रियलाइजेशन, लैंड बिल्डिंग, गलत हो जाएगी, वो नरेशन का पार्ट है। जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बैंक या कैश बुक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,62,000 रुपए। क्लियर है, समझ गए। अब जनरल एंट्री क्या पास करी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब कैश के डेबिट साइड में आनी चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन। देखिए करने का तरीका देखिए आप, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन करके, ना कि टू एसेट, कोई भी एसेट। समझ रहे हैं। जनरल एंट्री क्या थी? कैश टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के तो क्रेडिट साइड में और कैश के डेबिट साइड में। तो ये कैश अकाउंट है, कैश के डेबिट साइड में किस वजह से आएगा? रियलाइजेशन की वजह से। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एसेट रियलाइज्ड। समझ रहे हैं। कितने रुपए की बेची है? 2,62,000 रुपए की। ये करने का रियल तरीका है, समझ रहे हैं। कर लेंगे इसको, आगे सुनिए ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं क्रेडिटर 5% कम में राजी हो गए, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर पेड। क्रेडिटर थे कितने के? 20,000, 5% कम हो गया 1,000, मतलब क्रेडिटर को पेड किए 19,000। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? सुनो ध्यान से, जर्नल एंट्री आप ये पास करोगे रियलाइजेशन टू कैश, ना कि रियलाइजेशन टू क्रेडिटर। अगर टू क्रेडिटर कर दिया तो गलत, जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश, और नरेशन में लिखेंगे क्रेडिटर पेड किए 19,000 रुपए। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। अब क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 19,000 के पेड किए ना आपने, तो 19,000 रुपए की जर्नल एंट्री क्या पास की? रियलाइजेशन टू कैश, मतलब कैश के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर पेड कितने रुपए के? 19,000 रुपए। ये करने का तरीका है। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंस हो गया रियलाइजेशन के टाइम पे 1,200 रुपए के, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस पेड कितने रुपए के? 1,200 रुपए के।
और इस तरफ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस पेड, कितने रुपए के, 1200 रुपए के। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आ गई। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई अदर लाइबिलिटी होती ना, तो वो लाइबिलिटी भी आपको पेड करनी पड़ती, ये रूल है, ठीक है। प्रोविजन कोई लाइबिलिटी नहीं है, नॉन कैश आइटम है, इस वजह से हमने पेड नहीं किया। अदरवाइज जैसे बिल्स पेबल हो जाता, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन हो जाता, तो हमें पेड करना पड़ता। अगर कुछ भी ना क्या रखा होता तो पूरी अमाउंट पेड करते हैं विदाउट एनी डिस्काउंट। क्लियर है, समझ गए इस चीज को, हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, बस टोटल कर लीजिए, अकाउंट कंप्लीट आपके सामने। इधर का टोटल किया तो 2,83,800 आ गया। इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए, 2,83,800 ही आना चाहिए, ठीक है। 2,83,800 में से ये आइटम हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 8800 रुपए क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। और ये प्रॉफिट क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और प्रॉफिट आप बताइए किस किस को मिलेगा, ए और बी पार्टनर, तो ए और बी को मिलेगा ना, ए कैपिटल और बी कैपिटल। किस रेशो में मिलेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या, 3:2। तो 3:2 में हम 8800 को बांटेंगे तो 5280 मतलब 5280 और 3520 रुपए ए और बी में बट जाएगा। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर। और अगर लॉस होता तो इस तरफ आ जाता, तो जनरल एंट्री क्या होती है, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है, तो ये लॉस है, इस लॉस को भी हाथ के पार्टनर कैपिटल में, सॉरी ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हाथ पार्टनर कैपिटल में डाल दो बाय रियलाइजेशन करके, ठीक है ना, बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट के लिए। कितना कितना रुपया, 5280 और 3520, 5280 और 3520। क्लियर है ये चीज, समझ गए आप, ठीक है। टोटल कर लीजिए अपना कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का 1,55,280 और इस तरफ आ जाएगा 93,520। इधर का टोटल भी सेम रहेगा, 1,55,280, 93,520। और अब देखिए एक सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, सीधा टू कैश करके पेड होगा, क्योंकि अकाउंट अब क्लोज होने जा रहे हैं। बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे जो लाइबिलिटी साइड में डालेंगे, सीधा कैश करके पेड कर देंगे। जितनी उनकी कैपिटल है उनकी कैपिटल बनेगी, भाई इसको तो 1,55,280 रुपए दे दो और इसको 93,520 रुपए पेड करो। क्लियर है, अब पेमेंट की एंट्री कर लीजिए। पेमेंट की एंट्री जो ये टू कैश क्रेडिट साइड में हो रहा है ना, समझे इस चीज को, तो ये जो है इनको पेड कर दीजिए। यहां लिखेंगे बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल। ए को हमने पेड कर दिए 1,55,280 और इसको 93,520। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। तो देखिए कितना आसान था, हमने सारे अकाउंट एक साथ बनाए तो क्वेश्चन में कोई भी एंट्री मिस नहीं हुई। टोटल करना है बस आपको, इधर का टोटल 2,69,069,000 2,69,000। और एक चीज याद रखना, अगर कैश का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल आया तभी क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत। और क्रेडिट का टोटल करके देखना सेम ही आएगा, अगर ये सेम नहीं आता है तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको जर्नल एंट्री जो है प्रॉपर वे में क्वेश्चन समझाए हैं, इसी वे में करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, फोन नंबर है, कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें और सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन करने में एक बार प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार तरीका समझ आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके।